नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोषी। आज दिनांक 17 सितंबर है। 17 सितंबर का दिन आपके लिए कितना स्पेशल रहेगा, इस दिन को कितना अपने लिए खास कर सकते हैं, शुभता को प्राप्त करने के लिए क्या उपचार किया जाए, इसकी पूरी जानकारी लेकर के उपस्थित हूँ। और आज भी अभी आप हमसे गया में मुलाकात कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ दिवस के अनुसार अपने पितरों के लिए श्राद्ध कर्म के लिए भी अभी भी त्रिदिवसीय पिंडदान अनुष्ठान शेष है, अभी आप करवा सकते हैं। आइए शुरुआत करें आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आश्विन माह कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि है, इंदिरा एकादशी कहते हैं। चंद्रमा कर्क राशि में, नक्षत्र रहेगा आज का पुष्य, योग रहेगा आज का परिघ, तदनुसार दिनांक 17 सितंबर दिन बुधवार। बुधवार के दिन राहु काल का समय अवश्य नोट कर लें, दोपहर 12 से 1:30, और गुलिक काल का समय रहेगा सुबह 10:30 से 12 बजे तक। राहु काल में नए और शुभ काम शास्त्रोक्त तो वर्जित हैं, इसमें नहीं किए जाते, लेकिन गुलिक काल में आप किसी भी नए और शुभ काम का आरंभ कर सकते हैं, हर काम आपके बनते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं मेष से लेकर मीन तक आज की भविष्यवाणी। मेष राशि, अब चंद्रमा चतुर्थ भाव में आ गया मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों के लिए चौथे का चंद्रमा सुख प्रदाता होता है। शिक्षा के क्षेत्र में सुख, प्रमाण पत्र मिलेगा, पास हो जाएंगे, अवरोध दूर होंगे। व्यापार के लिए संघर्ष की स्थिति आरंभ होगी, बिजनेस में परेशानियां बढ़ सकती हैं, सोच समझ करके फैसला लेना होगा। प्राइवेट सेक्टर कुछ दिव्य प्रभाव दिखाएगा, अनुकूल स्थिति जागृत होगी। सरकारी क्षेत्र के प्रभाव को जागृत करने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन कुछ बड़ा और बेहतर कर रहा है, सकारात्मक स्थिति उत्पन्न होगी। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो कमर दर्द और हड्डी की समस्या अचानक से हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर आज मेष राशि वालों को लाल पुष्प मैया को अर्पित कर देना है। सबसे सकारात्मक पक्ष, धन से बलवान रहेंगे। अच्छा, शुभ रंग आपके लिए आज लाल, भाग्य प्रतिशत 52। वृषभ राशि, कुछ पुरानी समस्याओं का निस्तारण स्वतः हो जाएगा, आंतरिक मजबूती आएगी। पढ़ाई में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, कुछ बेहतर अवश्य होगा। व्यापार अचानक से कुछ परेशान करने का प्रयोजन बन सकता है, बिजनेस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक अलग प्रकार का सकारात्मक उत्थान दे रहा है, शुभ स्थिति उत्पन्न होगी। सरकारी क्षेत्र उतार चढ़ाव बढ़ाएगा, सोच समझकर निर्णय लीजिएगा। दाम्पत्य जीवन एक बेहतर प्रारंभ देगा, पति पत्नी के बीच तालमेल अद्भुत है, हर कदम पर आपको उत्तम प्रभाव मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो हड्डी की समस्या और आँखों की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को आज कुछ खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, धन की स्थिति सुदृढ़ होगी। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 56। मिथुन राशि, अच्छा, वृषभ राशि वालों के लिए शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 57। मिथुन राशि, द्वितीय भाव में चंद्रमा की स्थिति आई,
पढ़ाई के लिए आदर्श स्थिति कही जा सकती है। शिक्षा में आपका प्रभाव, आपका वर्चस्व बढ़ेगा। व्यापार की स्थिति को जितना बेहतर कर सकते हैं आप करने का प्रयास करें। बिजनेस में अवसर अच्छे मिल रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर हर तरह से आपके लिए उत्तम स्थिति उत्पन्न करेगा। सकारात्मक प्रभाव, सरकारी क्षेत्र को जितना उत्थान करा सकते हैं कराने का प्रयास करें। गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए उत्थान का प्रभाव दिखाएगा। दाम्पत्य जीवन उतार चढ़ाव दे रहा है। पति पत्नी के बीच तालमेल की स्थिति को सुदृढ़ करें। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो स्थिति कमर दर्द और अचानक से किडनी की समस्या हो सकती है। क्या उपचार करना है भैया? प्रयोग के तौर पर अपने हाथों से किसी ज़रूरतमंद को आज मिथुन राशि वाले हरी सब्जी का दान कर दें। सबसे सकारात्मक पक्ष आज का दिन, वाणी में ओज दिखेगा। शुभ रंग आपके लिए आज सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 53। बात करेंगे कर्क राशि की। चंद्रमा आपकी राशि में विद्यमान हो गया। अब तो हर प्रकार का प्रभाव आपके लिए अनुकूल है। शिक्षा में आप बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ेंगे। शिक्षा का क्षेत्र आपके लिए सकारात्मक है। व्यापार नुकसान दे रहा है, सावधानी पूर्वक कदम बढ़ाएं। प्राइवेट सेक्टर अनुकूल स्थितियों को उत्पन्न करेगा। सरकारी क्षेत्र को साधने का प्रयास सफल होगा। गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ दिव्य शुभताएं आ रही हैं। दाम्पत्य जीवन नुकसान दे रहा है, सोच समझकर निर्णय लेना होगा। स्वास्थ्य के मामले में हड्डी, आँख और पेट की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? अपने कंठ पे लाल चंदन का तिलक लगाइएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष आज शिव को अगर आपने पूज लिया तो एक बड़े अवरोध से मुक्त हो जाएंगे। शुभ रंग आपके लिए आज स्लेटी, भाग्य प्रतिशत 58। सिंह राशि, द्वादश स्थान के चंद्रमा की स्थिति उत्पन्न हो रही है। सूर्योदय कालीन समय आपके लिए हर तरह से अनुकूल है। पढ़ाई में कुछ दिव्य प्रभाव है। शिक्षा का क्षेत्र आपके लिए सकारात्मक उत्थान देता है। व्यापार नुकसान दे रहा है, सोच समझ करके बिजनेस के क्षेत्र में आगे बढ़ें। प्राइवेट सेक्टर हर कदम पर आपको अनुकूल स्थिति उत्पन्न करेगा। सरकारी क्षेत्र साधने का प्रयास तेज करना होगा। दाम्पत्य जीवन कुछ इधर उधर की चीज़ों में आपको परेशान करेगा। अचानक से कुछ परेशानियां बढ़ सकती हैं। दोनों के बीच वैवादिक स्थिति उत्पन्न होती है। स्वास्थ्य के मामले में आज न्यूरो, हड्डी और पेट की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? ओम गंग गणपतये नमः 3 बार इस मंत्र का जाप कर लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष आज धन से बलवान रहेंगे। शुभ रंग आपके लिए आसमानी, भाग्य प्रतिशत 50। चर्चा करेंगे अब कन्या राशि की। एकादश भाव के चंद्रमा की उपस्थिति एक नवीन आरंभ की तरफ इशारा है। शिक्षा का क्षेत्र आपके लिए हर तरह से अनुकूल है। पढ़ाई में अनुकूल स्थिति रहेगी। शिक्षा में अवश्य लाभ होगा। पंचम पे दृष्टि है। व्यापार उतार चढ़ाव बढ़ा रहा है, सोच समझकर फैसला लेना होगा। अचानक कुछ परेशानी बढ़ सकती है। प्राइवेट सेक्टर एक बेहतर विकल्प देता है, अनुकूलताओं में समय लगेगा। सरकारी क्षेत्र साधने का प्रयास करें। गवर्नमेंट सेक्टर में अवश्य कुछ बड़े लाभ होंगे। दाम्पत्य जीवन बात करें तो दोनों के बीच स्थिति कदम दर कदम अनुकूल रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द, पेट और किडनी की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? उपचार के तौर पर किसी छोटे बच्चे को कुछ खाने के लिए देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष हर उतार चढ़ाव से बाहर आएंगे। शुभ रंग आपके लिए आसमानी, भाग्य प्रतिशत 50। तुला राशि, आपके लिए चंद्रमा की उपस्थिति
10वें भाव में आई, एक बड़े लाभ की तरफ इशारा है। शिक्षा का क्षेत्र आपके लिए सब प्रकार से अनुकूल है। शिक्षा में आप उन्नति करेंगे बिना किसी परेशानी के। व्यापार के लिए सकारात्मक प्रभाव हर तरह से आपके लिए अनुकूल है। बिजनेस में एक बड़े लाभ की तरफ इशारा है। प्राइवेट सेक्टर सकारात्मक उद्देश्यों की पूर्ति करेगा, अवसर अच्छे मिलेंगे। सरकारी क्षेत्र उत्तम प्रभाव दर्शाता है। गवर्नमेंट सेक्टर में एक बड़ा लाभ हर हाल में होगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो पति पत्नी के बीच तालमेल की कमी किसी अन्य के कारण हो सकती है। सप्तम से चतुर्थ में चंद्रमा का प्रभाव है। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द, पेट और आँख की समस्या अचानक से बढ़ेगी। क्या उपाय करना भैया? प्रयोग के तौर पर आज माँ दुर्गा का ध्यान करें और कंठ पे लाल चंदन लगा लीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष मानसिक प्रसन्नता बनी हुई है। क्या बात है, मन बहुत प्रसन्न है भाई। शुभ रंग आपके लिए आज गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 58। वृश्चिक राशि, भाग्य स्थान पर चंद्रमा सुशोभित हो रहे हैं। शनि का नक्षत्र है, तृतीयेश चतुर्थेश का नक्षत्र है। पढ़ाई के लिए संघर्ष खत्म हो रहा है। शिक्षा में संघर्ष नहीं। व्यापार की स्थिति अचानक से कुछ तनाव दे रही है। बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। सोच समझकर व्यापार में आगे बढ़ें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ इधर उधर की बातों में समय दे रहा है, सावधानी बरतें। सरकारी क्षेत्र हर कदम पर अवसर देगा। गवर्नमेंट सेक्टर में बड़े अवसर की प्राप्ति हो रही है। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच हर कदम पर लाभ प्राप्त होगा। सकारात्मक त्रिकोण में चंद्रमा की उपस्थिति है। वृश्चिक राशि, कुछ गुप्त विवाद हो सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में डाइजेशन और स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। क्या उपचार है? प्रयोग के तौर पर अपने कंठ पे गुलाब जल लगा लीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष आज बड़े चंचलताओं से बाहर आएंगे। शुभ रंग आपके लिए काला, भाग्य प्रतिशत 60। धनु राशि, अष्टम का चंद्रमा है, संघर्ष देता है। 8वां भाव मृत्यु का, गुप्त चिंताओं का। पढ़ाई जैसे आपने विचार किया होगा उसी के अनुसार आपको परिणाम प्राप्त होगा। व्यापार अकस्मात किसी न किसी रूप में आपके लिए मुश्किल पैदा करेगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए उत्तम प्रभाव दिखाता है। प्राइवेट सेक्टर में अनुकूल स्थितियां रहेंगी। सरकारी क्षेत्र अकस्मात उलझन देगा। गवर्नमेंट सेक्टर में अकस्मात उलझन हो सकता है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच तालमेल उतार चढ़ाव से युक्त है। स्वास्थ्य के मामले में चंद्रमा अष्टम में है तो डाइजेशन की समस्या, मानसिक असंतुलन की स्थिति आदि हो सकती है। उपाय क्या करना है? ओम गणपतये नमः। भगवान गणपति का ध्यान करके इस मंत्र का जाप कर लीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष आज हर कदम पर आपको उपलब्धि का एहसास होगा। कैसी उपलब्धि? बहुप्रतीक्षित उपलब्धि। शुभ रंग ग्रे, भाग्य प्रतिशत 55। मकर राशि, 7वें में चंद्रमा की उपस्थिति आई। यह स्थिति आपके लिए अनुकूल स्थितियों में से एक है। पढ़ाई
अवसर के साथ अनुकूल प्रभाव दिखाती है। शिक्षा में अवसर खूब मिल रहे हैं। व्यापार उलझन दे रहा है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। बिजनेस संभाल कर आगे लेके चले। प्राइवेट सेक्टर एक दिव्य प्रभाव दिखाता है। प्राइवेट सेक्टर में लाभ के अवसर हर कदम पर हैं। दिव्य स्थिति रहेगी। सरकारी क्षेत्र और साध कर आगे बढ़े। गवर्नमेंट सेक्टर की शुभता को बढ़ाएं। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच किसी अनजान विषय पर बहस हो सकता है। किसी भी भाव में अति अच्छी बात नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में आँखों की समस्या और किडनी की दिक्कत हो सकती है। क्या उपचार करें? प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को अपने हाथों से कुछ खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष आज आंतरिक उन्नति होगी। शुभ रंग आपके लिए आसमानी, भाग्य प्रतिशत 56। कुंभ राशि, अष्टम भाव में चंद्रमा की स्थिति आई। अचानक से किसी विषय पर विवाद की स्थिति बढ़ सकती है। पढ़ाई नहीं हो पाएगी। शिक्षा में उतार चढ़ाव बढ़ेगा। सोच समझ कर निर्णय लीजिए। व्यापार बेहतर स्थिति में है। बिजनेस में कुछ बड़ा होने जा रहा है। उत्तम प्रभाव रहेगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक दिव्य प्रभाव दिखाएगा। बहुत कुछ आपके लिए अनुकूल करेगा। सरकारी क्षेत्र की स्थिति को बहुत सावधानी पूर्वक लेकर चलना होगा। दाम्पत्य जीवन हर कीमत पर आपके लिए अनुकूल स्थिति है। बेहतर परिणाम मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में कुंभ राशि वालों को छठे में चंद्रमा की स्थिति अचानक से कुछ उतार चढ़ाव बढ़ा सकता है। क्या उपचार करना है? तो प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को आज अपने हाथों से दूध का दान कर दीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष आज अटेंटिव हो जाएंगे। शुभ रंग आपके लिए आसमानी, भाग्य प्रतिशत 56। बात कर लेते हैं अगली राशि मीन की। पंचम में चंद्रमा का प्रभाव आया। शिक्षा में उतार चढ़ाव से बाहर निकलने का अवसर मिलेगा। पढ़ाई आप बेहतर कर रहे हैं। व्यापार के लिए एक बेहतर अनुकूल स्थिति हो सकती है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक बेहतर विकल्प दे रहा है। सकारात्मक विकल्प दे रहा है। सरकारी क्षेत्र में गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए हर कदम पर उन्नति देगा। आज पंचम में चंद्रमा का प्रभाव उन्नति देगा। दाम्पत्य जीवन बिना किसी विवाद के आगे बढ़ेगा। स्वास्थ्य के मामले में पेट की समस्या और डाइजेशन की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? ओम अंगारकाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। सबसे सकारात्मक पक्ष अंदर से कुछ चैतन्यता का अनुभव होगा। शुभ रंग आपके लिए ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 57। अब आइए जान लेते हैं आज की सक्सेस की। मध्यमा में शहद लगाकर अपने कंठ को स्पर्श कर लीजिए। शुभ रंग जो भी बताया है वही इस्तेमाल प्रत्येक राशि वाले करें। राशियों को जरूर सुना करें। अगर आपकी राशि पुकार नाम से आपको लगता है कि देखना चाहिए तो आप पुकार नाम से भी देखें।
सन साइन के हिसाब से भी जो राशि निकलती हो उसको सुन सकते हैं। चंद्र राशि के आधार पर ही मैं बताता हूँ। तो ये सारी चीज़ें ध्यान देंगे तो आपके लिए ही बहुत सारे रास्ते खुलेंगे। आइए बात कर लेते हैं आज का भाग्याक्षर। मेष राशि का वृषभ, आ मिथुन, चा कर्क, सा सिंह, पा कन्या, हा तुला, या वृश्चिक, झा धनु, वा मकर, मा कुंभ, रा मीन, द। ये आपके शुभ भाग्याक्षर हैं जिन्हें सादे चौकोर कागज पर लिखकर अपने पास रखना होता है। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं आज का आयुष्मान भव। आज 17 सितंबर को पैदा हुए लोगों को जन्मदिन की शुभकामनाएं। एक माला महामृत्युंजय मंत्र से हवन करवाएं, घर में किसी छोटे बच्चे को भोजन कराएं और 3 पीपल के पौधे अपने हाथ से लगाएं। जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी मिलकर किसी छोटे बच्चे को कुछ खाने के लिए दें। 2 बरगद के पौधे लगाएं और 1 माला महामृत्युंजय से हवन करवाएं। आज के अंक में इतना ही। हमें अनुमति दीजिएगा, अपना खूब ख्याल रखिएगा।